सभी को दिल से दिल तक का नमस्कार। मेरा नाम सत्यम फतेह यादव और शुरुआत में एक शेर से करूँगा कि तू दिलकश कोई सितारा होगी, तू दिलकश कोई सितारा होगी मगर कोई महताब नहीं है, और तेरी खातिर मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ, जानम तो इतनी भी लाजवाब नहीं है। तो आज मैं माँ पर ही पढ़ने आया हूँ। तो आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी की आपने माँ कविता सुनी होगी, तो उनसे ही प्रेरित होकर मैंने कुछ लिखा था। जब लिखना मुझे थोड़ा कम आता है तो कुछ गलतियाँ तो माफ़ कर देना। तो एक स्त्री घर के काम करते करते मुझे गोदी में उठाए रहती थी, खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाए रहती थी। उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा जो अनपढ़ होकर मेरी तोतली भाषा समझ जाती थी। हाँ, मैं उसी माँ की आज बात करता हूँ जिसे केवल ज़रूरत और दर्द में याद करता हूँ। वो काजल लगाती, नजरें उतारती, कुर्सी से अड़कर गिर जाऊं तो कुर्सी को मारती। मेरे बीमार होने पर सर की पट्टी बार बार बदलती है, पर अपने तपते शरीर को लेकर भी चूल्हे पर पूड़ियां तलती है। जिस मिट्टी से वो बनी है वो बहुत अनूठी है, हर बीमारी में मैं ठीक हूँ कहती है, वो बहुत बड़ी झूठी है। और खड़े होने पर दूध पीने पर मुझे डांटती है, ज़्यादा शैतानी करूँ तो कभी कभी मारती है। जब पापा डांटने लगते हैं तो वही आकर मनाती है, फिर उदास होने पर भी वही आकर मनाती है। हर चीज़ याद रहती है पर मंदिर में भुलक्कड़ बन जाती है। सबके लिए दुआएं मांगते मांगते अपना नाम भूल जाती है। परीक्षा मेरी होती है पर वो रात भर जागती है। जल्दी में जाने लगूं तो पीछे दही शक्कर लेकर भागती है। भले ही परिणाम आता कितना भी बेकार है, हर इंसान से यही कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होशियार है। और बड़ी अजीब है, घर पर मेरी तुलना मेरी मौसी के बच्चे से करती है और बाहर पड़ोसियों से मेरी ही तारीफ करती है। मुझे वो टोकती है, रात में नाखून मत काट, बहन छोटी है उसे मत डांट। न मानने पर मुझे चिल्लाती है, शाम को आने दे तेरे बाप को, ये कहकर डराती है। मगर फिर भी वो मुझ पे जान वारती है, ज़रा सी छींक भी आ जाए मुझ से नज़र उतारती है। जब मैंने एक दिन उसके हाथ में अपनी जीत की ट्रॉफी को रख दिया था, न जाने किन किन लोगों को बताते बताते फ़ोन का बैलेंस ख़त्म कर दिया था। मैंने उस दिन उससे कहा था, तुझे एक दिन बड़ी सी गाड़ी में घुमाऊंगा, तुझे जेवर पसंद है ना, मैं बहुत सारे लाऊंगा। अपने आप को वो उस हाल में सोचने लगी, फिर अपनी 2 साल पुरानी साड़ी से मेरा पसीना पोंछने लगी। वो नींदों में भी मेरी फिक्र करती है, शायद खुदा से भी मेरा जिक्र करती है। मेरी ख्वाहिश मुझसे पहले जानती है, मेरे दोस्तों को तो मुजरिम मानती है। बात कोई भी हो हमेशा वही राइट है, मेरा झूठ पकड़ने में तो PhD क्वालिफाइड है। कामयाबी के लिए दिया हर रोज जलाती है, अपने लिए बहू हूर सी चाहती है। आने वाले सपने के न जाने कितने सपने पिरो लेती है, और मुझे छोड़ तो ना देगा ये सोच कर ही रो लेती है। और तेरे उठाए बगैर मुझे उठने की आदत नहीं है, और हाँ, मुझसे पहले जाने की तुम्हें भी इजाज़त नहीं है। वक्त की मार बड़ी बेरहम है, इसमें ज़रा भी रहम नहीं है। वो तुझसे दूर होगी एक दिन, ये बात कोई वहम नहीं है। उसका कर्ज जितना चुका सकते हो चुका दो, वो बिना सजे भी खूबसूरत है, उसे अभी ये बात बता दो। वो इस एक तारीफ से खुश हो जाएगी, ज़्यादा देर ना करना वरना यादों में कहीं छुप जाएगी। तेरा पेट भरने के बाद ही कौन अपनी थाली की ओर जाएगा, सर में दर्द होने पर सरसों का तेल कौन लगाएगा। माँ मुझे चंपू मत बनाओ, ये बात किससे तू कहेगा। रात को तेरी राह देखते हुए भूखा कौन रहेगा। लगा ले तो डुबकी, वो ममता की नदी आज भी नहीं सूखी है, वो किसी और चीज़ की नहीं, बस तेरे साथ की भूखी है। और तेरी परिभाषा की फेरबदल उसके बाद हो जाएगी। चाहता था जिसकी रोक टोक से आज़ादी, जब वो आज़ाद हो जाएगी फिर वो सुकून कहाँ पाएगा किसी और के साथ में। देख ले अब भी बड़ी कोमलता है उन झुर्रियों वाले हाथ में। उसे मतलब से मतलब नहीं, कर ले बेमतलब सी बातें। उसे मतलब से मतलब नहीं, कर ले बेमतलब सी बातें, क्योंकि बेवक्त गुजर जाने वाले वक्त फिर वापस नहीं आते। और उसके जाने के बाद क्या होगा। अपने इस भवन में एक शख्स कम पाता हूँ, दफ्तर को जाते वक्त मैं आदत से मजबूर माँ मैं जा रहा हूँ चिल्लाता हूँ। माँ है, जाती भी है तो ममता छोड़ के जाती है। खूब तरक्की कर बेटा, ये आवाज़ दीवारों से आती है। अब मेरी गलतियों पर कोई टोकता नहीं है, देर रात को बाहर जाने से कोई रोकता नहीं है, कोई बार बार मेरे पास फ़ोन नहीं करता है, मुझसे ज़्यादा मेरे लिए कोई नहीं डरता है। हाय राम, अपने बालों को तो क्यों नहीं काटता है, इस तरह मुझे अब कोई नहीं डांटता है। लगता है अभी फ़ोन बजेगा और माँ बोलेगी बेटा घुटनों में बड़ा दर्द है, दवा लेते आना। बहुत देर हो गई, तूने खाया खाना। अब पेट तो भरता हूँ मगर भूख नहीं लगती है, मैं दवाई लेकर तो आता हूँ मगर खाने वाली नहीं मिलती है। ये आखिरी हिस्सा इसका कि सच सच बोलूँ माई मेरी, तू मेरे पास अभी तक जिंदा है, क्योंकि मेरे सीने में सांसों का एहसास अभी तक जिंदा है।
जिंदा है मेरे चेहरे पर अब भी तेरे चुंबन का गीलापन, जिंदा है मेरे दिल में तेरी गोदी में पड़ा मेरा बचपन, और नसों में मेरी सदा ही तेरे दूध की खुशबू जिंदा रहेगी। ये वफा दुआ संसार खुदा, ये वफा दुआ संसार खुदा सब मर सकते हैं लेकर 100 जन्म, पर ममता रूप में माई मेरी बस तू ही तू जिंदा रहेगी।